एनटीए ने रिफंड को लेकर बैंक अकाउंट डिटेल्स को करेक्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए और अपडेट करने के लिए फिर से विंडो ओपन कर दी है। तो ये विंडो 25 जून से 30 जून तक ओपन रहेगी। तो आपको सबसे इसमें मेन क्या है, जैसे कि 19 लाख कैंडिडेट हैं वो तो अपडेट कर चुके हैं, कुछ कैंडिडेट अभी अपडेट नहीं किए हैं तो उनके लिए, और जिसने नहीं किया वो ध्यान से सुने। तो ये जो ब्लैक हेडलाइन दे रखी है, वोट कैंडिडेट विल सी ऑन द पोर्टल, यानी कि पोर्टल पर क्या देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ द डिटेल्स डिस्प्ले आर करेक्ट। अगर जो डिटेल दे रखी हैं वो करेक्ट हैं तब तो आपको जो चेक बॉक्स दे रखा होगा उस पर टिक करना है, और आपने सारे बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड दिखेगा, वो अगर करेक्ट है तो यानी कि इसका मतलब है आप उसी बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड के द्वारा अपनी सहमति दे रहे हैं कि यहाँ पे आपका अकाउंट आ जाएगा, तो आपको रिसीव हो जाएगा वो। तो सेकंड पॉइंट है ऐसे ही, इफ़ द डिटेल्स आर इनकरेक्ट और वर नॉट सबमिटेड अर्लियर, यानी कि डिटेल्स इनकरेक्ट हैं या पहले सबमिट नहीं की हैं तो उस केस में कैंडिडेट में एंटर और अपडेट द बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने गलती कर दी थी आईएफएससी कोड फिल करने में या बैंक अकाउंट नंबर फिल करने में, तो वो सारे बच्चे दोबारा सारी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं और उसे अपडेट भी कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये जिन्होंने गलती कर दी थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे थे जिन्होंने आईएफएससी कोड फिल करने में गलती की थी। तो अब अच्छे से फिल करना, देख के फिल करना, क्योंकि इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट ये है कि इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट विश टू क्लेम द रिफंड, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट क्लेम नहीं करना चाहता है तो ऑप्शन नो का भी दे रखा होगा, उस पर क्लिक कर सकता है। लेकिन ये बस ऑप्शन दे रखा है, आप गलती से टिक मत करना, कौन ही होगा जो क्लेम नहीं करना चाहेगा। तो इस ऑप्शन पे आप टिक मत करना, क्योंकि इस पर टिक कर दिया तो आपका रिफ़ंड नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट हु हैड अर्ली opted for no refund and now wish to receive the refund may also revise their option within the same window, यानी कि जो पहले नहीं चाहते थे रिफ़ंड के लिए, नो रिफ़ंड कर दिया था और अब उनकी इच्छा है रिफ़ंड के लिए, वो भी इस विंडो पे जाके अपने डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो शेड्यूल ऑफ द फाइनल विंडो कब तक रहने वाला है, 25 जून ओपनिंग ऑफ विंडो और क्लोजिंग ऑफ विंडो 30 जून को 11:55 PM तक, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर OTP बेस्ड टू फैक्टर ऑथेंटाइजेशन, यानी कि आपका OTP आएगा, बस उसको देखना होगा आपको, मतलब उसको वेरिफिकेशन करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा, आप विजिट करोगे नीट पोर्टल पे, वहाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स कंफर्म करोगे, अपडेट करोगे। तो लॉगिंग यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड से आप और एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन कर लोगे। कंप्लीट करोगे OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। क्लिक द बैंक अकाउंट डिटेल्स, फिर उसके नीचे आएगा बैंक अकाउंट डिटेल्स, उस पर क्लिक करोगे आप, स्क्रीन पर देखेगा एंड चूज वन ऑफ द फॉलोइंग, और इनमें से कोई एक चूज करना होगा। कंफर्म द एग्जिस्टिंग डिटेल बाय टिकिंग द चेक बॉक्स, यानी कि आप चेक बॉक्स में टिक करके ये कंफर्म कर रहे हो कि जो एग्जिस्टिंग डिटेल हैं वो क्लियर हैं और उसी डिटेल से आप सहमति दिखा रहे हो, तो उस पर चेक बॉक्स पर टिक कर सकते हो। या अपडेट द डिटेल्स बाय क्लिकिंग द क्लिक हेयर लिंक, क्लिक हेयर लिंक आएगी तो वहाँ अगर क्लिक करते हो तो उसका मतलब है आप अपने डिटेल्स को एडिट करना चाहते हो। तो सारे बच्चे अपनी डिटेल्स देख लेना, तो डायरेक्ट कंफर्म मत कर देना, तो आप क्लिक हेयर लिंक पे करके अच्छे से मैच कर लेना, जिससे कि अगर पहले कोई गलती हो गई होगी तो वो सही हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद एनटीए कोई विंडो नहीं देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, फाइल एडिटिंग अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ कैंसिल चेक, यानी कि पासबुक की अगर आपको फ़ोटो अपलोड करनी पड़ती है तो इस तरह से करना जिससे कि अगर उस पर बैंक अकाउंट नंबर है या आईएफएससी कोड है वो क्लियरली विजिबल हो, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, और उसके बाद सबमिट कर देना फॉर्म। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी है, और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है इसमें तो वो आप पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पहले एप्लीकेशन नंबर या आईएफएससी कोड में गलती कर दी थी, तो वो अच्छे से फिल करना। अब इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा, तो अपने डिटेल्स को चेक कर लेना, जो क्लिक हेयर लिंक है इस पर क्लिक कर लेना, आगे चेक कर लेना, एक एक करके वर्ड मिलाना, एक दो लोगों से और दिखवा लेना आसपास वालों से अपने, जिससे कि कोई फिर से गलती ना हो।